नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों पटना में हैं। पटना में वो इसलिए गए क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के विधायक, उनके मंत्री किस तरीके से इस वक्त जो है लफड़ों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, स्मृति ईरानी के पहुंचते ही किस तरह का शोर शराबा हुआ, किस तरह का हंगामा हुआ, जो तस्वीरें आई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्मृति ईरानी की जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जो शोर शराबा के वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव पे हमला बोला है, किस तरीके से परेशान जो है किया जा रहा है, ये मैं आप दर्शकों को दिखाऊं। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखिए कि स्मृति ईरानी कल जब गई तो उसके बाद जो है किस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और वो तस्वीरें आई हमारे पास जो हम पहले अब दिखाना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि वो दरअसल कह क्या रही थी और फिर आगे हम आपको जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया है उसका वीडियो भी दिखाएंगे। पहले स्मृति ईरानी का ये वीडियो देखिए आप। चलिए आप विनोद कांबळे भाई हटा लो भाई, हाथ छोड़ तो आपने देखा स्मृति ईरानी का ये तस्वीर और आप देखकर समझ गए होंगे कि स्मृति ईरानी को लेकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, यूपी, पंजाब में ही नहीं, बिहार में भी कितनी नाराज़गी है ये आप जानते हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जब JP नड्डा इस एक वक्त गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे, नारेबाजी की गई थी, गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो हम सब समझ सकते हैं कि किस तरीके की नाराज़गी है। अब देखिए दरअसल स्मृति ईरानी क्या हमला बोल रही हैं वो हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि स्मृति ईरानी से कितनी नाराज़गी है। पहले स्मृति ईरानी कह क्या रही हैं उसको गौर से आप सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए वो क्या कह रही हैं 2013 में बम फटा गांधी मैदान में, सत्ता छूटी उन दलों के हाथ से, स्मृति ईरानी के निशाने पर अब बिहार सरकार भी आ गई है। दरअसल बिहार सरकार अब नहीं आई है स्मृति ईरानी की अगर हम और आप बात करें तो जब से एनडीए बिहार से ख़त्म हो गई, जब से एनडीए की सरकार गिर गई, बीजेपी अलग हो गई, बीजेपी की सरकार ख़त्म हो गई, तो हम सब ने गौर किया होगा कि किस तरीके से एक ख़ास करके जो है सरकार बनी। उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना ली। उसके बाद हम सब ने ये भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी आग बबूला हुई, प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की और ज़बरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए। और उसके बाद उनके मंत्री फंसते नजर आ गए। देखिए उनके मंत्री किस तरह से नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, नाराज़गी बता रहे थे, वो हम आपको दिखाते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसके बाद क्या भूचाल मचा है और क्या इसका फ़र्क पड़ेगा स्मृति ईरानी के इस एक्शन से। तो सबसे पहले जिस मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया और अब जो इस्तीफ़ा दे भी सकते हैं, जो बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं, वैसे भी हर राज्यों से लगभग विपक्ष के नेता बीजेपी में ही शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह आप सब जानते हैं। पहले वो तस्वीर देखिए फिर आप समझ जाएंगे। देखिए इस वीडियो। 15 दिन से मतलब जितना न भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है।
मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत में है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना अपहरण। आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तबाह मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके कोई मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइन दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से आपको अच्छी हो जाएगा न्यायालय। तो आपने देखा तस्वीरें, दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है। देखिए, दरअसल बिहार में मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी के पास खुन्नस है, बीजेपी के पास 2024 की भी तैयारी करनी है, इसीलिए स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की भी दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार पर हमलावर तो हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है, तेजस्वी यादव ने कोई बयान नहीं दिया है, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री ही बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर 2024 में कैसे मुकाबला करेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, क्योंकि इन दिनों हमारा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से एक तरफ उनको नोटिस मिलता जा रहा है, उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब स्मृति ईरानी का जाना, फिर शोर शराबा होना, हंगामा करना, नीतीश कुमार पर हमला करना, साफ जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं जेडीयू का खात्मा करने की पूरी साजिश रची जा रही है। अब ये समझना होगा कि एक तरफ मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए एक सफ़र पर निकल चुके हैं नीतीश कुमार। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार आए, तमाम चीज़ें, तो आपको ये सब चीज़ से आप महरूम नहीं हैं। देखना होगा कि आखिर में अब स्मृति ईरानी का जवाब तेजस्वी यादव कैसे हमला करते हैं और कैसे देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।